नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल गुरु कृपा ज्योतिष झांसी में आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग 30 नवंबर 2023 को होने वाले राहु और केतु के गोचर स्वरूप विभिन्न राशियों में क्या प्रभाव होगा, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। पर पूर्व में हम लोग मेष राशि से लेके सिंह राशि तक की चर्चा कर चुके हैं। आज कन्या राशि के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं कि कन्या राशि या कन्या लग्न पर राहु केतु गोचर का क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि काल पुरुष की 6वें नंबर की राशि है और कन्या राशि से या कन्या लग्न से 7वें स्थान में राहु का गोचर होगा। 7वां स्थान पत्नी का स्थान कहलाता है, पार्टनरशिप का स्थान कहलाता है और व्यापार का भी स्थान कहलाता है। निसंदेह ऐसा राहु और ऐसा केतु लग्न में विराजमान है, इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव ये होगा कि जो कन्या लग्न या राशि के लोग हैं उनकी शादियां तय हो सकती हैं। चूंकि राहु का प्रभाव है तो ऐसी स्थिति में गैर परंपरागत तरीके से या दूसरी जाति में या दूसरे कल्चर में शादी भी होने की संभावना है, लव मैरिज भी होने की संभावना है। कुल मिला के गैर परंपरागत रीति से भी शादी राहु करवा सकते हैं। जो शादीशुदा लोग हैं उनके ऊपर राहु केतु का प्रभाव ऐसा होगा कि उनके अंदर अपने पार्टनर के प्रति भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें ताकि मनमुटाव पैदा न हो, क्योंकि राहु अलगाववादी ग्रह है। जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान के सुखों को कम करता है। राहु की दृष्टि 7वें स्थान से एकादश भाव पे होने के कारण व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए या पैसा प्राप्त करने के लिए बहुत पराक्रम करेगा। पराक्रम इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ से राहु की दृष्टि 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे भी रहेगी। चूंकि यहाँ उसके अंदर शादी की इच्छा जागृत होगी तो यहाँ पैसे की भी आवश्यकता होगी और पैसा कमाने के लिए पराक्रम मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। अब यहाँ चूंकि राहु अशुभ ग्रह है तो इस कारण से वो तरीके कौन से अपनाएगा यह कहा नहीं जा सकता है। यानी कई बार व्यक्ति ऐसे तरीके अपना लेता है जिनको समाज अच्छा नहीं मानता। तो यहाँ पर कन्या लग्न में, विशेषकर कन्या राशि में राहु उच्चता प्राप्त करता है, इसलिए लग्न को तो कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु लग्न में ऐसे ऐसे विचार आएंगे अपने लाभ के लिए, किसी भी तरह से लाभ हो। और केतु का लग्न में होना दर्शाता है कि व्यक्ति बड़े बड़े रहस्यों को अपने अंदर समेट के रख सकता है। इन लोगों से इनकी मन की बात जानना ऐसे समय में असंभव होता है। दूसरी बात, यदि जन्म कुंडली में राहु केतु अच्छी स्थिति में नहीं है, वध प्रत्ययी या निधन तारीख के अंतर्गत है, अच्छे भावों में नहीं है, तो ऐसे समय में स्किन एलर्जी, चेहरे के ऊपर फोड़े फुंसी आदि भी हो सकती है। विशेषकर जो नई उम्र के लड़के हैं
या लड़कियां हैं, उन लोगों को मुहासे वगैरह की शिकायत ऐसे समय में बढ़ सकती है। आगे चर्चा करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि से 6वें स्थान में राहु का गोचर होगा और द्वादश भाव में केतु का गोचर होगा। तो 6वें स्थान का राहु पंचम दृष्टि से कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके स्थानांतरण हो सकते हैं। कोई नया कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं। घर से बाहर विदेश में जाकर भी कार्य कर सकते हैं। दूसरा, घर, कुटुंब, परिवार, पड़ोस का भाव, दूसरा भाव, इस पर भी राहु की दृष्टि रहेगी। तो ऐसे समय में जो पैतृक धन है उसको प्राप्त करने के लिए ये राहु केतु संघर्ष करा सकते हैं। और कैसा संघर्ष करा सकते हैं कि चूंकि 6वां स्थान रोग, ऋण, रिपु इन सब का है, तो यहाँ 6वें स्थान में बैठे राहु जब दूसरी दृष्टि पे, दूसरे घर पे दृष्टि डालेंगे तो ऐसे समय में कौटुंबिक जनों से पारिवारिक मतभेद पैदा कर सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पर कंपटीशन पास करा सकते हैं, अपना लाभ दिला सकते हैं, पर खुद के लाभ के लिए दूसरे के लाभ के बारे में सोचेंगे, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये जो राहु महाराज है यहाँ पे, ये जीवन में एक तरफ समस्याएं खड़ी करेंगे और दूसरी तरफ समस्या खड़ी करके उसका हल भी निकालेंगे और सफलता भी दिलाएंगे। क्योंकि 6वें भाव में, तीसरे भाव में, 6वें भाव में और एकादश भाव में राहु की स्थितियां विशेष अच्छी मानी जाती हैं। तो यहाँ भी राहु अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि दशम स्थान जो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र है इसमें व्यक्ति को ऊर्जावान बनाएंगे, व्यक्ति का आलस खत्म कर देंगे। और यहाँ पर ये लग्नेश के मित्र भी हैं, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे ऐसा हमें नहीं लगता है। तथापि 6वां स्थान रोग भाव है, कोई गुप्त रोग पैदा न हो जाए, क्योंकि राहु छाया ग्रह है और छाया दिखती नहीं है, कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई आकार नहीं है, तो रोग भी ऐसा होता है जो आसानी से पकड़ में नहीं आता। तो सावधान रहें, खाने पीने का ध्यान रखें और पेट को खराब न होने दें, क्योंकि अक्सर यहाँ का राहु कमर और पेट में तकलीफ कभी कभी देता है। तो आज आपने कन्या और तुला राशि के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।